नवोदय विद्यालय 28 नवंबर 2026 को आप लोग का पेपर होगा और हर संडे को मैं टेस्ट लेता हूं। आज संडे है, टेस्ट में आपका कितना नंबर आता है आज यही देखना है। ईवीएस का टेस्ट लेने वाला हूं, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। आप लोग ईवीएस के टेस्ट में कितने नंबर स्कोर कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न कहा जा रहा है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। कमेंट में बताइए भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। देखिए शेर है कि बाघ है कि हाथी है कि चीता है। तो एक आप लोग काम करेंगे, अपना नाम कमेंट बॉक्स में लिख देंगे और सभी छात्र ध्यान देंगे, वीडियो को रोक कर आंसर आप लोग को बताना है। ठीक है, मैं प्रश्न पढ़ूंगा तब तक आपको आंसर दे देना है। अब मैं इसका आंसर बताता हूँ। राष्ट्रीय पशु जो है, राष्ट्रीय पशु आप लोग का क्या है तो वो है बाघ। क्या है? बाघ है। ठीक है, राष्ट्रीय पशु आप लोग का क्या है तो बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर है। क्या है? मोर है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है तो भारत का राष्ट्रीय फूल आप लोगों का कमल है। और कमल किसका प्रतीक है? कमल आप लोगों का किसका प्रतीक है बताइए। कमल आप लोगों का किसका प्रतीक है कमेंट बॉक्स में बताइए। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है तो भारत का राष्ट्रीय फल आप लोगों का बताइए। केला है कि आम है कि सेब है कि अंगूर है। तो राष्ट्रीय फल जो है वो है क्या है? आम है। क्या है? आम है। और एक प्रश्न आएगा, इससे एक प्रश्न आएगा, 100% आएगा एग्जाम में। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है तो बरगद का पेड़ है। किसका है तो बरगद का पेड़ है। कौन सा है तो बरगद का पेड़ है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है तो बरगद का पेड़ है। ठीक है, अब देखिए मैंने आप लोगों को पढ़ाया था सब कुछ और डिटेल्स में मैंने बताया था, नोट्स भी आप लोगों को मिला होगा कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है तो तिरंगा है। राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग होते हैं तो 3 रंग होते हैं। राष्ट्रीय ध्वज में के मध्य में कौन सा चिन्ह होता है तो अशोक चक्र होता है। अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती हैं तो 24। राष्ट्रीय ध्वज का अनुपात कितना होता है तो 3:2 का। राष्ट्रीय ध्वज को किसने डिजाइन किया था तो पिघली बेकैया ने। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है तो अशोक स्तंभ है। सारनाथ का सिंह स्तंभ से लिया गया है। राष्ट्रीय प्रतीक की कब अपनाया गया? राष्ट्रीय प्रतीक कब अपनाया गया तो 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। ठीक है, ऐसे ही सब कुछ मैंने पढ़ाया था। भारत का राष्ट्रीय गान क्या है तो जनगण मनगण है। भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है तो रविंद्रनाथ ठाकुर है। राष्ट्रीय गान कब अपनाया गया था तो 24 जनवरी 1950 को। भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है तो वंदे मातरम है। भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय है। ठीक है, अब देखिए और भी मैंने इधर के साइड में पढ़ाया था। अब इधर जो प्रश्न मैंने पढ़ाया था वो इसमें प्रश्न में पूछा गया है आप लोग के टेस्ट में। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है तो बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है तो मोर है। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है तो कमल है। इधर साइड में आप लोग फिगर भी देख सकते हैं। ठीक है, भारत की राष्ट्रीय फल कौन सा है तो आम है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है तो बरगद है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु कौन सा है? गंगा डॉल्फिन है। भारत का राष्ट्रीय नदी कौन सा है तो गंगा, ये 25 यानी कि 2525 किलोमीटर है। भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु कौन सा है तो हाथी है। भारत का राष्ट्रीय सरीसृप कौन सा है यानी कि सांप है तो किंग कोबरा है। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस पर आधारित है तो शक संवत पर आधारित है। मतलब ये सारा आपको याद करना पड़ेगा। ये प्रतीक किसका प्रतीक है तो ये शांति और सत्य का। सफेद रंग जो शांति और सत्य का होता है। ठीक है, तो ये डिटेल्स में मैंने पढ़ाया भी था, चाहे तो आप लोग नोट भी कर सकते हैं। अब ये बिल्कुल डिटेल्स में देखिए, इसको यदि आप लोग चाहते हैं कि मिल जाए तो देखिए मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे ये लाख खुल गया आप लोगों का। ये आप लोगों का ब्राइटनेस, ये सब कुछ ऐप दिख रहा है ना आप लोगों को, ऐप दिख रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, प्ले स्टोर ओपन करेंगे। ठीक है, प्ले स्टोर ओपन करेंगे और नैनो एग्जाम सर्च कर लेंगे। क्या सर्च करना है? नैनो एग्जाम। क्या सर्च करना है? नैनो एग्जाम। जैसे ही सर्च करेंगे ये ऐप आएगा, ऐप इंस्टॉल कर लेना है। फिर ओपन करेंगे तो इसमें बहुत सारा बैच चल रहा है। जैसे ये ईवीएस वाला बैच आप लोग क्या करेंगे, 99 रुपये हम खरीद लेंगे, इसी में सारे नोट्स मिलेंगे। ठीक है, पेड कोर्स पे क्लिक करना है और यहाँ से आप लोग को बाई कर लेना है। देख सकते हैं यहाँ से बाई नाउ पे क्लिक करेंगे, बाई हो जाएगा। ठीक है, सारा PDF लगा हुआ है। अब यहाँ पे देखिए मैं ये सिलेक्शन बैच वाला मैं दिखा रहा हूँ, इसमें सारे क्लासेस लगे हुए हैं। ठीक है, ये सारे PDF लगे हुए हैं, देख सकते हैं। ठीक है, ईवीएस के इसमें चाहिए तो यहाँ पर आएंगे, पर्यावरण में सारा ये नोट्स लगा हुआ है। जैसे देखिए जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो यहाँ पे लगा हुआ है, तो ये आप लोगों को मिल जाएगा, इसमें सब कुछ मिल जाएगा। तो आप लोग क्या करेंगे, ज्वाइन कर लेंगे बैच को। जाइए नैनो एग्जाम के ऐप डाउनलोड कर लीजिए, अभी ऑफर चल रहा है, बैच ज्वाइन कर लेंगे। पेड कोर्स पे क्लिक करेंगे और यहीं पे सारा ये बैच लगा हुआ है। ठीक है, तो जाइए ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, सिंपल सा तरीका मैंने बताया आप लोगों को। अब आइए टेस्ट को और आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव तो अभी मैंने आपको बताया गंगा डॉल्फिन। कमेंट करते रहेंगे,
कि सर अभी आपने बताया भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है, तो जनगण मनगढ़ है राष्ट्रीय गान। गीत क्या है, गीत क्या है कमेंट बॉक्स में बताएंगे। राष्ट्रीय गीत क्या है। चिन्ह किससे लिया गया है, तो सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। राष्ट्रीय चिन्ह जो है इससे लिया गया है। जल के वाष्प में बदलने की प्रक्रिया कहलाती है। देखिए जस्ट ये भी मैंने आप लोगों को सब कुछ इस फोन में है, ठीक है। जल के वाष्प में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, जल को वाष्प में बदलने की प्रक्रिया वाष्पीकरण कहलाती है, ठीक है, वाष्पीकरण कहलाती है। बादल बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, संघनन कहलाती है, संघनन कहलाती है, ठीक है। याद हो जाएगा, बिल्कुल याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट आप लोग टेस्ट दीजिए, आप लोग कमेंट में बताते रहेंगे कितना आपने स्कोर किया 20 प्रश्न में से। जल चक्र का मुख्य ऊर्जा स्रोत क्या है, तो जल चक्र का मुख्य ऊर्जा स्रोत जो होता है वो होता है सूर्य होता है, ठीक है, सूर्य होता है। बादलों से जल का पृथ्वी पर गिरना कहलाता है। बादलों से जल का पृथ्वी पर गिरना क्या कहलाता है, तो वर्षण। वर्षण मतलब क्या होता है, वर्षा होता है, वर्षा होता है। और वर्षा को ही तो बादल से गिरता है पानी पृथ्वी पे। उत्तर प्रदेश की राजधानी बता दीजिए, उत्तर प्रदेश की राजधानी बता दीजिए। उत्तर प्रदेश की राजधानी आप लोग का कहाँ है, लखनऊ है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा, कमेंट बॉक्स में बताइए जल्दी जल्दी। बिहार का राजधानी क्या है, बिहार का राजधानी आप लोग का पटना है, बताइए बिहार का राजधानी कहाँ है, पटना है। राजस्थान की राजधानी, राजस्थान की राजधानी, राजस्थान की राजधानी जयपुर है, बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में। देखिए ये सब कुछ याद कैसे होगा, तो बाबू जैसे जैसे मैं आगे आप लोग को बताते गया हूँ कि नोट्स आप लोग ले लीजिएगा वहाँ से, और बैच भी पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। ये हमारे पास नोट्स है, नोट्स को मैं ओपन कर रहा हूँ फिलहाल के रूप में, देखता हूँ कहाँ पे है ये राज्य और राजधानी वाला। तो यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन इससे अच्छा थोड़ा सा एक पेज पलटेंगे तो यहाँ पर आता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए राज्य और राजधानी से आप लोगों का ये 2800 राज्य याद होना चाहिए, और 2800 राज्य का राजधानी भी आप लोगों को याद होना चाहिए। तो किसका पूछा गया है, तो आप लोगों का राजस्थान का पूछा गया था, राजस्थान। इसमें देख लेंगे राजस्थान कहाँ है, तो राजस्थान आप लोगों का कहाँ पे दिख रहा है, हरियाणा हो गया, गुजरात हो गया, राजस्थान। इसमें नहीं दिया है क्या राजस्थान, छत्तीसगढ़, अरुणाचल, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल। राजस्थान का इसमें छूट गया है क्या, राजस्थान का शायद दिया होगा, लेकिन मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। इधर के साइड में देख लेते हैं। हाँ सिक्किम को राजस्थान बोलते हैं, सिक्किम, सिक्किम दिया होगा, सिक्किम दिया है, सिक्किम, यहाँ पर राजस्थान लिख लेंगे, राजस्थान। तो इसका क्या दिया है, यहाँ पे देखते हैं आप लोगों का राजस्थान का जयपुर, जयपुर या गंगाटक दिया हो, दोनों में से कोई एक दिया रहेगा। इसमें 2 राजधानियां हैं इसका, ठीक है, याद कर लेंगे। नेक्स्ट आप लोगों से पूछा गया है मध्य प्रदेश का राजधानी, मध्य प्रदेश का राजधानी बता दीजिए। मध्य प्रदेश का राजधानी आप लोगों का क्या होगा, भोपाल होगा, क्या होगा, भोपाल होगा, ठीक है। असम की राजधानी, असम की राजधानी मैंने पढ़ाया था दिसपुर होगा, असम की राजधानी दिसपुर, ठीक है। गुजरात की राजधानी क्या होगा, गांधीनगर, गुजरात का गांधीनगर, ठीक है, गुजरात का गांधीनगर होगा, हाँ गांधीनगर होगा। महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ होगी, तो महाराष्ट्र की राजधानी आप लोग का होगा, वो होगा कहाँ, मुंबई। महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है, मुंबई है, बताइए, हाँ मुंबई है, बिल्कुल राइट आंसर आप लोग का सही है। झारखंड की राजधानी रांची है, ठीक है, रांची है, ये धनबाद नहीं है, ठीक है, धनबाद नहीं है, ध्यान रखेंगे, रांची है, झारखंड की राजधानी रांची है। तो इस टाइप से आप लोगों से प्रश्न पूछा जाएगा तो आप लोग अवश्य कर लेंगे। एक बार और मैं बता देता हूँ, आप लोग अपने फ़ोन में क्या करेंगे, प्ले स्टोर ओपन करेंगे, ठीक है, प्ले स्टोर ओपन करेंगे, यहाँ पे दिख रहा होगा प्ले स्टोर, और प्ले स्टोर ओपन करने के बाद नैनो एग्ज़ाम सर्च करेंगे, नैनो एग्ज़ाम आप लोग सर्च करेंगे, और सर्च करके इस ऐप को ओपन कर लेंगे, यानी कि डाउनलोड कर लेंगे। फिर ये पेड कोर्स पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ से क्लासेस को परचेज कर सकते हैं। बाय नाउ पे क्लिक करेंगे, पेमेंट करेंगे, आप लोगों का ये बैच परचेज हो जाएगा। तो जाइए, देर किस बात की, ये सारे छात्र सिलेक्शन पे आए हैं। इस वीडियो में इतना ही था, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।